हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। रीड एंड लीड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है नहीं और लिखा हुआ भी क्लियर दिख रहा है नहीं। कल दोस्तों जो हमारी क्लास हुई थी उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि हमें क्लियर नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक बार मुझे आप कमेंट करके बता दें, जल्दी से यस कर दें तो मैं फिर अपने क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जल्दी से बताएं भाई क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जल्दी से यस लिख करके भेजें जल्दी से। फिर क्वेश्चन आपको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताइए भाई, आवाज क्लियर है, साफ दिख रहा है? चलिए ठीक है भाई, ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक, चलिए भाई पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाइए भाई। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। ठीक है, और एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। क्लास स्टार्ट हम कर रहे हैं जल्दी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप खुद करने की कोशिश करिए और आप मुझे कमेंट में उसका उत्तर बताइए। ठीक है, देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है, जो 17 से बड़ी नहीं है। ठीक है, और उन अभाज्य संख्याओं का हमें क्या निकालना है? योगफल निकालना है। देखिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी होती नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या तो कोई सी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी हो सकती है, इसलिए बड़ा ना नेचुरल नंबर होता है और ना ही कोई सा नंबर नहीं होता। छोटे नंबर तो आपको मिल सकते हैं लेकिन बड़ा नंबर आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा नंबर तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो हमारा अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है मेरी दोस्तों 2। ठीक है, उसके बाद में है 3, और उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 11, उसके बाद है 13, और उसके बाद है। अब यहां पर क्या कह रहा था, ये देखिए, ये कह रहा था उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल ज्ञात कीजिए। तो कौन सी नहीं है? वो ये है हमारी संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इनका हमें क्या ज्ञात करना था दोस्तों? इनका हमें करना था योगफल ज्ञात। तो सभी को क्या कर दें? ऐड कर दें, जोड़ दो भाई। ठीक है, चलो भाई जोड़ो सबको। 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 का 1 और हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। कितना आ गया भाई? 41। कितना आ गया? 41। यही क्या है इसका आंसर? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि पहला क्वेश्चन किस किस की समझ में आ गया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सभी को क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी के समझ में आ गया ये? ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए भाई। देखो क्लियर दिख रहा है? एक बार जब क्लियर दिख रहा है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्क्रीन पर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग। 1 से 100 तक के संख्याओं के सभी अंकों का योग। देखिए 1 + 2 + 3 + ... कहां तक? 100 तक। हमें इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है दोस्तों? योग ज्ञात करना है कि योग कितना है। अब ये कौन सी संख्याएं हैं? ये है प्राकृतिक संख्याएं। जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे निकलवाए, आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, n + 1/2। क्या ध्यान में रखेंगे दोस्तों? n + 1/2। ठीक है, अब ये n क्या है? n होती है जितनी हमारी संख्याएं हैं। n क्या है? n जितनी हमारी संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी? 1 से लेकर 100 तक, तो 100 ही संख्याएं होंगी। तो n हो गया हमारा कितना? 100। क्लियर बात? अब n फिर 100 और +1, और यहां क्या रखेंगे दोस्तों?
2 रखेंगे, ठीक है। 2 से आपने 100 को कट किया, कितना आ गया 50, और 100 की आपने 1 से गुणा कर दी, तो ये हो गया कितना 101। कितना हो गया दोस्तों 101, और 101 की गुणा आप किससे कर देंगे 50 से, तो 50 एकम 50, 50 एकम 50, आंसर कितना आ गया दोस्तों 5050। 5050, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है 5050। सभी के समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई दोस्तों। जो भी अगर आपका डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट के बाद में आपको उत्तर जरूर दूंगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, ठीक है। एक बार देखिए यस लिख के भेजिए, आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं, ठीक है, जल्दी से। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए भाई, लगा दिया, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, देखिए यदि संख्या p, यदि संख्या p संख्या q से 5 अधिक है, यदि संख्या p संख्या q से 5 अधिक है, ठीक है, और p तथा q के वर्गों का योग 55 है, तो p और q का गुणनफल क्या होगा। p और q का गुणनफल क्या होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। देखिए संख्या p जो है वो q से 5 अधिक है, q से कितनी अधिक है 5 अधिक है, क्या संख्या p। अगर हम मान लेते हैं कि q हमारी x है, कितनी, q हमारी x है, ठीक है, तो भाई p कितनी होगी, p होगी हमारी 5 ज्यादा है, यानी कि x प्लस 5। क्या कर दिया हमने इसे x प्लस 5। संख्या p क्या था, संख्या p जो थी वो q से कितनी 5 ज्यादा है, ठीक है। आगे p तथा q के वर्गों का योगफल, आप ऐसा करें इसमें दोस्तों, ये जो x और आपका ये दे रखा है, आप इसे p मानकर कर लीजिए। इसे क्या करते हैं हम p मानकर हम इसे करते हैं। देखिए दोस्तों इसे हम यही मान के करते हैं। क्या कह रहा था, देखिए दोबारा देखिए कि जो संख्या हमारी p है वो q से कितनी ज्यादा है 5 ज्यादा, यानी कि जो संख्या p है वो q से कितनी ज्यादा है 5 ज्यादा, यानी कि तो हमारी संख्या p क्या आ गई, संख्या p आ गई हमारी q प्लस 5। क्या आ गई q प्लस 5, ये हमने p संख्या हमने निकाल ली, ठीक है। दूसरा कह रहा था कि इनके वर्गों का योग 55 है, इनके वर्गों का योग कितना है 55 है, तो भाई p का वर्ग कर दो, ठीक है, और प्लस q का वर्ग कर दो। इनके वर्गों का योग कितना है 55 है। सभी के समझ में आ गया, इनके वर्गों का योग 55 है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है कि इनका गुणनफल कितना होगा, यानी कि गुणनफल वो आपसे फाइंड करवा रहा है। अब देखिए ये जो हमने लिखा है यहां पर कि p बराबर q प्लस 5, ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं p, और ये प्लस का q था ये इधर आ गया तो माइनस का q आ गया, और बराबर कितना बचा हमारा 5, यानी कि p माइनस q की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। अब देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 55 है, तो यहाँ पर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, क्या चीज 2ab। तो यहाँ पर भी ऐसी करिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, यानी कि p माइनस q का होल स्क्वायर और प्लस 2pq और बराबर 2pq। ये किसका फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने इसका, ठीक है, और बराबर में कितने हमारे 55, ठीक है। अब देखिए p माइनस q की वैल्यू आपको दे रखी थी कितनी 5, ये हमने अभी यहां से फाइंड कर ली है, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, ठीक है, प्लस 2pq और बराबर कितना 55। तो यहां से 2pq बराबर 55, ये आपके प्लस के इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के। तो 2pq बराबर 55 में से हम इसको माइनस करेंगे तो आपके बचेंगे कितने 30, 2 से आप इसे कट कर लेंगे तो pq की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15, कितनी आ जाएगी 15। 30 को हमने 2 से कट करा, pq की वैल्यू कितनी आ गई 15। वो यही तो आपसे पूछ रहा था, यानी कि इन दोनों का क्या पूछ रहा था गुणन, यानी कि गुणनफल पूछ रहा था। सभी के समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, ठीक, अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसे आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब
क्लियर दिख रहा है आपको? एक बार कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखिए जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, ठीक है, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक। और हाँ देखिए डेली में जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूं। क्या कराता हूं? डेली में दूसरे चैनल पर टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूं उसके जीके के, ठीक है। अगर वो आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। आप मेरी वो क्लास भी डेली अटेंड कर सकते हैं जिसमें मैं डेली टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूं जीके के, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वो दूसरे चैनल पे मैं पढ़ाता हूं, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उस पर आपको डेली जीके के जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको मिलते रहेंगे। वो 10 क्वेश्चन है केवल, ठीक है। बाकी जो जीएस की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी, लेकिन वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें, देखिए जीएस का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो कहीं से भी हमें मिल सकता है क्वेश्चन। तो रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है मैंने, ठीक है। आप वहां से जाकर के चैनल को वहां से देख लीजिए, ठीक है। आपको डेली वहां से टॉप 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इधर क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई? क्वेश्चन नंबर कितने कर लिए? 3 क्वेश्चन कर लिए। अब होगा हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर होगा आपके। यदि दो संख्याओं का योग ए है, दो संख्याओं का योग ए है और गुणनफल बी है, ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? देखिए दो संख्याएं मान ली हमने, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? ये 4। दो संख्याएं मान ली हमने x और y, ठीक है। इन दोनों का योग कितना है? x और y का, इन दोनों का योग है a, कितना है? a। और इन दोनों का गुणनफल यानी कि x y वो कितना है? b। क्लियर है बात? अब ये कह रहे हैं इन दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? तो दोनों का व्युत्क्रम कर दो, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? xy आ जाएगा। क्या आ जाएगा? xy, ठीक है। तो x से x कट हो जाएगा, y बचेगा, y की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 1 से, तो ये हो जाएगा y। y से y कट हो जाएगा, x बचेगा, x की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 1 से, तो ये हो जाएगा ये। क्लियर है बात सभी को? देखिए अब y प्लस x या x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है? a, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? बी। यही क्या है इसका आंसर है। सभी के समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? ठीक है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल वो आपसे पूछ रहा था। इसमें का क्वेश्चन में आपको पीछे भी करा दिया है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर आपके दिख रहा है? ठीक है। एक बार आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है, जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है वो लगभग कैसा है? सेम ही। कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में हम क्वेश्चन कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर कितना हो? 39 है, तो बड़ी संख्या कितनी है? तो बड़ी संख्या कितनी है वो ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर दो संख्याओं का अंतर 3 है, हमने कोई दो संख्याएं मान ली, क्या? x और y। इन दोनों का अंतर कितना है? x और y का इन दोनों का अंतर है 7, 3, तो x माइनस वाई बराबर 3। क्लियर बात? आगे क्या कह रहे हैं वो? और उनके वर्गों का अंतर, अब इनका वर्ग कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों के वर्गों का अंतर कितना है? दोनों के वर्गों का अंतर है आपका 39। कितना है? 39। तो बड़ी संख्या कितनी है? तो बड़ी संख्या देखिए, अब देखिए यहां से ये हमारा फॉर्मूला कौन सा बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और बराबर कितना? 39। यही वाला फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर हमें एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो दे रखी थी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 3, तो हम इसकी जगह रख सकते हैं 3, यानी कि एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख दिया हमने? 3, और बराबर कितने? 39। अब 3 से कट कर लीजिए दोस्तों, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 ही काम 3, तो 3 3 9, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 13। क्लियर बात? अब देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो है 13 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 यहां से हो गई थी और इक्वेशन नंबर 2 यहां से हो गई थी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर लें? दोनों आपस में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहीं इसी के नीचे लिख देता हूं मैं, देखिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसी के नीचे लिख दे। अब देखिए दोस्तों हमारे पास दो इक्वेशन बन गई थी,
दो इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 13, ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में इसी के नीचे लिख देता हूं x माइनस वाई बराबर कितना था 3, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को जोड़ लेंगे तो x और x कितना हो जाएगा दोस्तों 2x और y से y हो जाएगा 2, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था। ये 13 और 3 कितने हो गए 16 और 2 अट्ठे 16। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई हमारी 8 निकल कर। x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। अब x की वैल्यू 8 आई है हमारे पास, y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस 8 को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो x की जगह हम कितना रख देंगे 8 माइनस वाई और बराबर 3, तो 8 ये माइनस ये प्लस के 3 इधर को आएंगे माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के y इधर को जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 8 में से 3 जाएंगे और कितने बचेंगे 5 बराबर y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अच्छा ये पूछ क्या रहा था ये बताइए, ये पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये तो बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या है दोस्तों 8। दोनों में से देख लीजिए कौन सी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी 8। सभी के समझ में आ गया कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ में अब हम दोस्तों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए भाई, क्लियर दिख रहा है एक बार आपको, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं भाई, रेस्ट कर दें इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 49,237 गुणा 3,995 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल में इकाई के अंक का स्थानीय अंक बताएं। अब देखो 49,237, ठीक है दोस्तों, फिर गुणा क्या में 3,995 गुणा 738 गुणा 83 और गुणा 9, यानी कि ये कह रहा है इन सबकी गुणा करके हमें इकाई का अंक बताइए कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इन सब में से इकाई ले लेता हूं। इसमें से 7 ले लिया मैंने, इसमें से 5 ले लिया, इसमें से 8 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया और इसमें क्या ले लिया 9 ले लिया, ठीक है। अब देखिए किस बहुत सिंपल करेंगे, इजी है बहुत, बस इकाई का हमें स्थान बताना। देखिए 7 पंजे कितना हुआ 35, 7 पंजे कितना हुआ 35, ठीक है। तो 35 के 5 लेंगे आप, 35 के 5, 5 अट्ठे 40, 40 का 0 लेंगे आप, 0 की गुणा 3 से करेंगे तो 0, 0 की गुणा 9 से करेंगे तो 0, तो इकाई के स्थान पर कितना होगा 0 होगा, इकाई के स्थान पर कितना होगा 0। सभी के समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर बात, ठीक है। अगर ये पूछे आपका कि इन सबकी गुणा करने के बाद में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो आप इकाई वाले ले लें और उन सबकी गुणा कर दें और देख लें आप इकाई के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इकाई के स्थान पर 0 आएगा, इकाई के स्थान पर क्या आएगा 0। इसी के साथ में क्वेश्चन हमारा 6 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सभी के समझ में आया, एक बार आप यस करके लिख दें, ठीक है, कमेंट में मुझे बताएं कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी कौन सा क्वेश्चन था हमारा 6, अब आता है हमारा कौन सा क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। देखिए भाई 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 गुणा 3 प्लस 4, 2 गुणा 3 प्लस 4 बराबर है, क्या चीज बराबर है, यानी कि किसके बराबर है, किसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए ठीक है प्लस, अब किसके बराबर है, तो यहां पर पहले इसे सॉल्व कर लीजिए आप, पहले यहां पर सॉल्व कर लीजिए, यानी कि देखिए 2 तिया 6 और 2 चौक 8, कितना हो गया भाई 14 हो गया, कितना हो गया 14, यानी कि 14 निकल कर आ रहा है। तो हम जो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को सॉल्व कर लेंगे, चारों ऑप्शन को सॉल्व कर लेंगे, चारों ऑप्शन को सॉल्व करके देख लेंगे कि भाई 14 किसका निकल कर आ रहा है, 14 किसका निकल कर आ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला है 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 और प्लस 2, ये है, तो 4 दूनी 8, सॉरी 3 गुणा 4 है, 3 चौक 12, 12 और 2 14, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
सभी के समझ में आ गया? कोई डाउट? देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम जो विकल्प दे रखे होते हैं, जो हमें ऑप्शन दे रखे होते हैं, ठीक है, उसी में इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये किसके बराबर है। पहले हमने इसे सॉल्व करा, जो दे रखा था 14 आ रहा था, अब हम उन्हें सॉल्व करके देख लेंगे 14 किससे आ रहा था, बाकी और किसी से नहीं आ रहा है, बस इसी से ही आ रहा है। तो कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें, इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा, इस अंक के बराबर होगा। ये निकलकर यानी कि ये कह रहा, अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है, इसमें हमें क्या करनी है? गुणा करनी। कितने से? 9 से। सही है, सभी में गुणा करो 9 से। 9 एकम 9, 2 नम 18, 3 नम 27, 4 नम 36, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, वो कह रहा है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दिशा में किसके बराबर होगा? अंकों। अब ये इसका गुणनफल करके आया 9, इसका गुणनफल कर कितना आया? 18, इसका गुणनफल कितना करके आया? 27, इसका गुणनफल कितना आया? इसका है 36। अब इनके अंकों का योग कर लो, तो इसके अंक का योग तो 9 ही रहेगा, इसके अंक का योग करेंगे 8 और 1 9, इसके अंक का योग करेंगे 7 और 2 9, इसके अंक का योग करेंगे 6 और 3 9। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9। आ गया सभी के समझ में? कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर सभी की समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करते रहें, ठीक है। मैं आपको लास्ट में वीडियो क्लास में उसका आपको आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ठीक है, जिनके आने की एसएससी जीडी में संभावनाएं हैं, ठीक है। और मैंने उसका बता रखा है आपको कि अगर आप मतलब जीएस डेली लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको जीएस और मैथ की क्लासें वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा भाई? क्वेश्चन होगा हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में क्या कर दिया जाए? 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। कोई संख्या है हमारे पास, हमने कोई संख्या मान ली x, ठीक है, उसमें क्या कर दिया जाए? संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए। जोड़ दो भाई 1/2, ये जोड़ दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? और फिर उसका योगफल को 3 से गुणा किया जाए। इनका जो योगफल आया उसको गुणा कितने से कर दो? 3 से। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। हमें कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। सभी समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, अभी तो सॉल्व करते हैं। इसे तो कट कर लो भाई, 3 सत्ते 21, तो x + 1/2 बराबर कितना बचा? 7। क्लियर हो गई बात? सही हुई हो? अब देखिए x बराबर 7, ये प्लस का है 1/2, इधर ले जाएंगे तो क्या का हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब x बराबर देखो इधर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 14 में से 1 गया, कितना बचा? 13, तो 13/2 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 13/2। अच्छा आंसर देख लो पहले कितना आ रहा है। अच्छा 13/2 नहीं आ रहा, आप 13 को क्या करो? 2 से भाग दे दो। जब आप 13 को 2 से भाग देंगे तो 6 पॉइंट कितना लिख सकते हैं आप इसे? 5, 6.5। सभी की समझ में आ गया? कोई डाउट? कितना आंसर आ गया? 6.5, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है? क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हाई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। टॉप लेवल के भी आ रहे हैं इसमें और आपके मिडिल लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सभी के समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ में दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो भी नए हैं चैनल पर वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको डेली क्लास मिल जाया करेगी। और हाँ दोस्तों, अब आपकी क्लास का टाइमिंग जो है वो चेंज हो रहा है। अब आपकी क्लास की टाइमिंग जो है वो 11:30 बजे नहीं रहेगी, आपको रोज 8 बजे
कितने बजे? 8 बजे, ठीक है। आपको क्लास मिल जाया करेगी रोज रात को 8 बजे, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग की क्लास का जो टाइमिंग होगा वो रात को 9 बजे का होगा, ठीक है। और आपकी जो मैथ्स की क्लास की टाइमिंग होगी वो होगी आपकी 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। यानी कि पहले मेरी क्लास मिले करेगी आपको, फिर 9 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिले करेगी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, रीजनिंग क्लास आपकी 9 बजे हो करेगी और आपकी मैथ्स की क्लास 8 बजे, ठीक है, रात को हुआ करेगी, ठीक है। तो हम इसका टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, क्लास का 8 बजे हुआ करेगी। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याओं का योग 75 है। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? दो संख्याओं का योग, हमने संख्याएं क्या मान ली? x प्लस वाई, कितना है? 75, ठीक है। आगे उनका अंतर कितना है? 25, यानी कि x माइनस वाई बराबर 25। सभी को बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या पूछ रहा था कि संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो पहले यहीं से सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है, सॉल्व करो। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दो, x और x 2x, ये दोनों क्या हो गए? कट, क्योंकि प्लस माइनस के थे। और 75 और 25 कितने हो गए आपके? 100। 2 से हमने इसे कट कर लिया 100 को, तो कितना आ गया भाई? 50। x की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताइए? 50 आ गई, x की वैल्यू 50। अब x की वैल्यू 50 आ गई, y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, तो यहां रखेंगे हम 50 प्लस y बराबर 75। तो y बराबर 50 हमारा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 75 में से 50 जाएंगे, हमारे कितने बचेंगे? 25। y की वैल्यू आ गई 25, x की वैल्यू आ गई 50। अब वो कह रहा था संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि 50 और 25 का क्या गुणनफल। तो 50 गुणा 25, दोनों के आपस में कर दो गुणा, 5 पंजे 25, 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, और ये वाला 0 ऐसे लगा दो। कितना आ गया भाई? 1250, यानी कि 1250। सभी के समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। सभी के समझ में आ रहा है तो एक बार आप यस लिख करके भेजिए कमेंट में, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों के बेहतर समझ में आ रहा है, ठीक है, जल्दी से। और एक बार वीडियो को सभी को शेयर कर दें, ठीक। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कौन सा क्वेश्चन हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। खुद करने की कोशिश करें और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताते रहें, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120 है, बी और सी के अंकों का योग 130 है, सी और ए के अंकों का योग 140 है, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी के अंकों का योग कितना है? 120, ठीक है। आगे और बी और सी के कितना है? बी प्लस सी का है 130, ठीक है। आगे सी और ए का 140, सी और ए का कितना है? 140 है। तो कह रहे हैं ये 140 है, कह रहे हैं सी के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए? कितने? सी के द्वारा। अब देखिए यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर मैंने ले लिए 2, और बराबर क्या रख दिया मैंने? 120 प्लस 130 और प्लस 140। सही है भाई? बताइए इतना क्लियर है नहीं? अब ये बताइए मैंने यहां 2 क्यों लिए? एक बार बताइए, एक भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो मैंने कॉमन के लिए लिया 2 और सभी को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, और सबको किसके बराबर रख दिया? 120 प्लस 130 प्लस 160। सभी के समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। आगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर, सबको ऐड कर लो भाई, 0 0 0 0, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 1 और 2 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितना आ गया? 390। अब यहां पर था 2 दोस्तों, कितना था? 2, तो वो 2 इससे कहां चला जाएगा? बटे में। तो आपके ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 से इसे कट कर लीजिए, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नम 18, 2 पंजे 10, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया हमारा? 195 आ गया। कितना? 195। अब किसके पूछ रहा था वो पूछ रहा था सी के द्वारा कितने प्राप्त अंक, कितने? सी के। अब एक बात बताइए, अगर ए और बी में से घटा दिया जाए तो किसके बचेंगे? सी के बचेंगे। ये ए बी सी के हैं अंक,
195, और इसमें से ए बी के घटा दिया जाए तो किसके बचेंगे, सी के। तो देखिए सी बराबर 195। अच्छा ये बताइए ए बी के कितने थे, ए बी के थे 120, कितने थे 120, तो सी बराबर 195 से 120 घटा देंगे, 5 ऐसे रहेगा, 9 में से 2 जाएंगे 7, तो सी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं 75। सभी के समझ में आ गया, आंसर सही है, चेक कर लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन होगा उसमें आप चेक कर लीजिए। सभी के समझ में आ रहा है, एक बार देखिए आपको वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये हमारे एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप वीडियो को अपने तक सीमित ना रख करके आप दूसरों को भी उसे भेजिए ताकि उनका भी भला हो सके आपके साथ साथ में, ठीक है। तो सभी के समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कोई वो नहीं था, ठीक है, सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दें। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, स्क्रीन पर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 12। खुद जल्दी से खुद मुझे बताएं कि देखिए मेरे करने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक है, जल्दी से। दो पूर्णांक जिनका गुणनफल कितना है 24 है, ठीक है, के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि दो पूर्णांक हैं जिनका योग कितना है, सॉरी दो पूर्णांक है जिनका गुणनफल कितना है 24 है। ये कह रहा है कि जो इनके पूर्णांक हैं उनका योग न्यूनतम कितना है, न्यूनतम कितना है ये देखना है हमें। अब देखिए, अब हम यहां पर क्या करें कि 24 है ना, अब मुझे बताइए कि 24 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पर, अब यहां पर हमने देखो इधर 3 अट्ठे 24 हो रहे हैं, दो फैक्टर तो 3 और 8 निकल कर आ गए, और लीजिए 6 चौक 24 ये भी निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, और 12 दूनी 24 ये भी निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, और 24 ही हम 24 भी कर सकते हैं, ठीक है, 8 के 24, और कौन कौन से हैं भाई 24 एकम 24, ठीक है, ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो इनके गुणनफल है भाई, ये क्या है यहाँ पर, ये गुणनखंड है इसके 24 के, ठीक है, 3 अट्ठे 24 हो सकते हैं। अब ये जो गुणनखंड है इनका योग न्यूनतम कौन सा है, तो भाई योग करो इनका, 3 और 8 कितने हो गए 11, 6 और 4 कितने हो गए 10, 12 और 2 कितने हो गए 14, कितने हो गए 14, 24 और 1 कितने हो गए 25। अब मुझे बताइए कि न्यूनतम मान कितना है, न्यूनतम मान कौन सा है 10, कौन सा है 10, तो आंसर क्या हो गया आपका 10, आंसर क्या हो गया 10। सभी के समझ में आया नहीं आया ये बताइए पहले भाई। वो यही तो कह रहा है, ठीक है, कि दो पूर्णांक जिनका गुणनफल कितना है 24 है, ठीक है, और ये कह रहा है कि योगफल का न्यूनतम मान कितना हो, न्यूनतम मान देखो यहां पर 11 भी है और 14 भी और 25 भी है, यानी कि गुणनफल को अगर हम जोड़ेंगे तो 25 भी आ सकता है, ठीक है, गुणा करके 24 भी आ रहा है और 25 भी आ सकता है जोड़कर, लेकिन हमें न्यूनतम मान बताना था। कौन सा न्यूनतम, अधिकतम मान आपका 25 हो जाएगा और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है सभी को। यहां तक कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हम 13 पर चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वे संख्या क्या होगी। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वे संख्या क्या होगी। हमने कोई संख्या मान ली, कौन सा क्वेश्चन होगा ये हमारा 13, ठीक है, हमने कोई संख्या मान ली x थी, अब इसका व्युत्क्रम कर दो तो व्युत्क्रम क्या जाएगा हमारा 1/x, 1/x, ठीक है। अब इन दोनों का योग कितना है 2 है, इन दोनों का योग कितना है 2 है, ठीक है, कह रहे हैं वो संख्या क्या है। अब यहां से इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे जब देखिए, तो सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं, यहां पर इसके बटे में 1 ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x,
क्या आ जाएगा x, 1 का टेबल x में पढ़ेंगे x से मल्टीप्लाई से करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ बचेगा आपका 2, इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x, तो x स्क्वायर ये 2x हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस का 1 बराबर क्या बचेगा 0, बराबर क्या बचेगा 0। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गए दोस्तों, कौन सी बन गए द्विघात समीकरण, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करें हम, हमें दो के ऐसे गुणनखंड, मतलब देखिए एक ही काम एक के हमें ऐसे गुणनखंड करने के प्लस या माइनस करने में कितना है 2 है, तो एक ही काम एक और एक 2, एक ही काम एक और एक 2। तो देखिए अब इसे आप आगे सोल्व मत करो, हमारे गुणनखंड क्या निकल कर आए बस ये बताइए आप, हमारे गुणनखंड निकल कर आए एक और एक, ठीक है। अरे भाई देखिए यहाँ पर एक होता है, एक की गुणा में एक से करते हैं, एक ही काम एक आया, एक के ऐसे गुणनखंड करो जो प्लस माइनस कर तो 2 आ जाए, यानी कि प्लस करके आ जाए या तो 2 या माइनस करके, तो माइनस करके तो आएंगे नहीं तो प्लस करके आ जाएंगे। एक ही काम एक भी हो रहा है और एक 2 भी हो रहा है, तो यहाँ से हमारे गुणनखंड निकल कर आए 1, कितना निकल कर आए 1, तो जो गुणनखंड निकल कर आए वही आंसर है। ठीक है, आंसर कितना हो गया 1, तो वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या हमारी 1 होगी। इसमें आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। सभी के समझ में आ गया। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, समझ में आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके बताते रहें। ठीक है, कि हाँ हमारे समझ में आ रहा है। जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है, रीजनिंग की भी आपको जल्दी मिलने वाली है, मैथ्स तो आपकी डेली हो ही रही है। ठीक है, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, सभी को। आगे देखिए भाई, कौन सा क्वेश्चन होगा आप, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब आप तो क्लियर है, सभी को साफ दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, कल की तो प्रॉब्लम नहीं है, जो कल वाली प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों को, क्या हमें साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आज तो आपको क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल। ठीक, चलिए भाई, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। ठीक है, और उनमें से एक संख्या दूसरे से दुगनी है। क्या चीज दूसरे से दुगनी है, ज्ञात कीजिए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। एक संख्या दूसरी की दुगनी है, एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितनी है 2x है। ठीक है, और दोनों का गुणनफल कितना है 2048, तो दोनों का गुणनफल कर दो भाई, 2x गुणा x बराबर 2048। ठीक है, कितना 2048। ठीक है, आगे गुणा करो भाई, 2x की गुणा x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2000 कितने हो जाएंगे 48। ठीक है, 2 से कट कर लो भाई जल्दी से, तो x स्क्वायर 2 एकम 2, 0 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, x स्क्वायर बराबर क्या बचा हमारा 1024। तो x बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और रूट निकालने की मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि 1024 का कैसे रूट निकालेंगे, जोड़े बना लिया आपने। ठीक, अब इधर देखिए 10 में कौन सा टेबल आएगा, 10 में टेबल आएगा आपका 3 का, क्योंकि 3 तिया 9, अगर आप 4 लेते हैं तो 4 तो 16 हो जाएंगे, 2 की 10 से हमारी क्या है ज्यादा है, तो हम क्या लेंगे दोस्तों, हम लेंगे यहाँ पर 3 तिया 9, तो यहाँ से तो वैल्यू निकल कर आ रही 3, क्योंकि 10 में 3 का पहाड़ा आएगा और इसके ऊपर का नहीं आएगा, क्योंकि हम जितने का पहाड़ा लेते हैं उतने टाइम पढ़ते हैं, तो 3 का पहाड़ा 3 तिया 9 यहाँ से आगे। अब ये बताइए मुझे 4 का ऐसे बनते हैं, क्या चीज 4 का ऐसे बनते हैं। ठीक है, आप कहेंगे 4 तो हमारे 2 से बनते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 4। क्लियर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 32, एक्स की वैल्यू 32। सभी के समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को, कौन सा हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, आंसर क्या आ गया इसका 32। सभी के क्लियर है सभी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वे सबसे छोटी संख्या जिसे 7,56,896 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या हम इसमें ऐड करें नंबर में जो ये पूरी पूरी 11 से क्या कट हो जाए। अब देखिए नंबर हमें क्या दे रखा है 75, 68 और 96, ये नंबर हमें दे रखा है। ठीक है, और ये देखना है कि हमें इसमें कौन सी संख्या ऐड करनी है जो ये किससे डिवाइड हो जाए, ये 11 से डिवाइड हो जाए। कितने से 11 से। तो देखिए मैंने आपको 11 की विभाज्यता क्या बताई थी,
11 की विभाज्यता, अगर आपने पहली वाली वीडियोस मेरी देखी है तो मैंने आपको 11 की विभाज्यता का नियम बताया है, ठीक है। तो आप 11 की विभाज्यता का नियम देख लीजिए। तो 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम संख्याओं को, पहले सम स्थान की संख्याओं को जोड़ो, ठीक है। विषम और सम स्थान की संख्याओं को जोड़ते हैं। तो पहले विषम स्थान की संख्याओं को ले लो, किसको, 6 प्लस 8 और प्लस 15, ठीक है। फिर हमारी विषम संख्याओं को ले लो, किसको, विषम स्थान की संख्याओं को, 9, 6 और 7, 9, 6 और 7 दोनों को जोड़ो भाई, ठीक है। तो 6 और 8 14, 14 और 5 19, क्लियर बात। और ये इसको जोड़ लो तो 9 और 6 15, 15 और 7 22, 15 और 7 22, 22 और 19 में कितने का अंतर है भाई, 22 और 19 में 3 का अंतर है। तो यानी कि अगर इस संख्या में 3 को प्लस कर दिया जाए तो वो संख्या किससे कट हो जाएगी, वो संख्या हमारी 3 से कट हो जाएगी। सभी के समझ में आ गया या नहीं आया, ये बताइए जल्दी से मुझे, ठीक है। सभी के समझ में आया नहीं आया। मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस देखा है तो मैंने आपको 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 11 की, सबकी विभाज्यता मैंने आपको बताई है, अगर आपने पहले वाली वीडियोस को मेरी देखा है तो, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन आ गया फिर लोड करके, ठीक। तो ये हम इसमें कितना ऐड करना चाहिए, 3 ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये हमारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, ये 15। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है 2/9 और 7/10। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या है, योग का व्युत्क्रम क्या है। पहले तो हमें दे रखा है 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों का योग। तो पहले इसका उल्टा करिए भाई, 9/2 कर लिया, चलो, और इसे 10/7 कर लिया। इन दोनों का योग निकालो, क्योंकि कह रहा है ना व्युत्क्रमों का योग। तो पहले उल्टा करके योग निकाल लो। योग कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 नम 63, 2 धाई 20, ठीक है। जोड़ लो, 0 और 3 3, 2 और 6 8, बटे में कितना है 14, बटे में कितना है 14। क्लियर है बात, ठीक है। ये योग आ गया। योग का भी उल्टा कर दो, कह रहा है ना, ठीक है। यानी कि 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, तो योग ये आ गया, इसका व्युत्क्रम कर दो तो 14/83। यही क्या है इसका आंसर है। देख लो भाई आंसर आ रहा नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता, ठीक है। दिख रहा है आपको आंसर, ठीक है। कितना है 14/83, कितना 14/83, ठीक है। तो भाई देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो आप देखिए वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब चैनल को, और आगे तक आप इसको भेजते रहिए। क्लियर है बात। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। देखिए एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी, देखिए दोनों का सिलेबस ही सेम है, ठीक है। तो ये जो वीडियोस हैं जो आपको क्लास दी जा रही है डेली आपको, ठीक है। तो आपके लिए ये क्लास एमटीएस या जीडी के लिए हेल्पफुल है। तो आप ये ना समझिए कि ये जीडी के लिए ही है, जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल जा जाती है। क्लियर है बात भाई। इसी के साथ में हम अपना देखते हैं कौन सा 17 क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन भाई, 17 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक लड़का 1 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। क्या चीज, एक लड़का 1 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वे एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 80 हो जाता है। वे कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है। बहुत सिंपल है भाई। एक लड़के ने क्या करा, 1 + 2 + 3 ... कहां तक की संख्याओं को जोड़ा, 12 तक की उसने संख्याओं को जोड़ लिया, 12 तक की संख्याओं को उसने जोड़ लिया। तो कितना आना चाहिए था, पहले सही उत्तर निकालिए, तो वही वाला क्वेश्चन बन गया ये। तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया n+1/2, ये वाला तो फॉर्मूला बताया प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का, ये वाला फॉर्मूला है n+1/2। n कितना है भाई, कितनी संख्याएं टोटल 12, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13, n की जगह 12 रखेंगे, 12 और 1 13, और बटे में कितना है आपका 2, 2 छंग 12 और 13 छंग 78। आंसर क्या आता भाई, 13 छंग 78, यानी कि सही आंसर हमारा 78 आना था, सही आंसर हमारा 78 आना था।
लेकिन उसने एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया और उत्तर कितना आ गया, 80 आ गया। ये बताइए कितना अधिक आया उत्तर, 2 अधिक आया। तो उसने 2 संख्या को, यानी कि 2 वाली जो संख्या थी उसने 2 वाली संख्या को 2 बार जोड़ दिया था, 2 वाली संख्या को 2 बार जोड़ दिया था। वो संख्या कितनी आ गई हमारी, 2 थी। वो संख्या हमारी 2 थी जिसको उसने 2 बार जोड़ दिया था। समझ में आ गया सभी के? सही उत्तर क्या था, 78 था, लेकिन आया था कितना उसका, 80। 80 क्यों आया था, क्योंकि उसने एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया था। तो वो कौन सी वाली संख्या होगी, वो संख्या होगी हमारी 2। क्लियर है बात सभी को? नहीं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर, यानी कि 17 क्वेश्चन मैंने करा दिए इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। जल्दी से एक बार वीडियो को आप देखिए भाई, शेयर कर दें सभी जल्दी से, ठीक है। शेयर करके आ जाएं एक बार, अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप एक बार जरूर शेयर जरूर कर दें, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? ठीक, मिटा दें इसे, रेस कर दें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। क्या है भाई, 1 से 100 तक के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 का गुणज हैं का योग हो क्या होगा। 7 का गुणज है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी 7 के गुणज हैं पहले हम वो निकालिए। तो पहली संख्या तो 7 ही होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 18 था, हाँ 18, ठीक है। तो कौन सी वाली संख्या होगी हमारी, सबसे पहले तो 7 ही होगी, फिर 14 होगी, फिर 21 होगी, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या कि 100 तक के बीच में, 1 से लेकर 100 तक के बीच में, तो 100। अब यहां पर हम क्या करें, 100 को भाग कर लो कितने, 7 से, 7 दूनी 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, कितने बचे 3, और 7 चौक 28, कितने बचे 2। यानी कि अब यहां पर हमें 2 कम करना है, किसमें से, 100 में से। तो लास्ट वाली संख्या कितनी आ गई, 98, कितनी आ गई, 98, ठीक है। यानी कि 98 देखो 7 से कट हो जाती है। अब यहां हमें सीरीज मिल गई, 7 के गुणज की हमें सीरीज मिल गई। कहां से, 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो नंबर थे उनके 7 के गुणज, उसकी हमें सीरीज मिल गई। 7, 14, 21 और लास्ट वाला क्या हो गया, 98। अब ये कह रहे हैं कि इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो मैं आपको अभी बता करके आया हूं, n इंटू n-1/2 वाला। क्यों, क्योंकि वो तो प्राकृतिक संख्याओं का था जो रेगुलर चले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन यहां पर तो अंतर निकल कर आ गया ना, 7 से 14 हो गए, 14 से 21 हो गए, तो यहां पर हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए दोस्तों, a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी। ये आप देखिए, बिल्कुल शॉर्ट करिए आप इसे, बिल्कुल आप इसे शॉर्ट करिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं इसे शॉर्ट आप कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन मतलब इस तरीके से नहीं करा रहा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके से आपका ये लॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे मत करिए, आप इसका बस शॉर्ट करिए तरीका। शॉर्ट तरीका इसका क्या है, शॉर्ट तरीका इसका क्या है, शॉर्ट तरीका देख लीजिए, आपको सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जब भी आपको बराबर अंतर दे रखा हो, जब भी आपको बराबर अंतर दे रखा हो और आपसे पूछे कि यहां तक की संख्याओं का, जैसे यहां पर आपको दिया गया 2 4 6 8 10, इस तरीके के आपको सवाल दे रखे हो, ठीक है। तो देखिए ऐसे को निकालने का मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, क्या है। पहले वाली 2 संख्याएं ऐसी लीजिए आप, पहले वाली 2 संख्याएं 7 गुणा 14, 7 गुणा 14 ले लिया आपने ले लिया आपने इसको, 7 गुणा, देखिए 2 संख्याओं को पहले इसी ले लेंगे आप, 7 गुणा 14, 14 में 1 जोड़ दीजिए 15 और बटे में रख लीजिए। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बताइए क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? नहीं, ठीक। पहले वाली 2 संख्याएं ऐसी लेनी है और दूसरे वाले में 1 को प्लस कर देना, इसको कर देना 15, 14 है तो 15, 16 है तो 17, 18 है तो 19, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। 2 सत्ते 14 और 7 सत्ते 49, तो 49 और गुणा में कितना, 15, 15 की गुणा आप कैसे कर लेंगे 49, ठीक है। करिए भाई, 15 नाम 135, 135 के 5 हासिल के 13 और 15 चौक 60, 60 और 13 73, कितना आ गया भाई 735। आंसर देख लीजिए भाई अब जाकर के, कितना है आपका 735 ही आंसर, कितना है 735। सभी के समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये कंप्लीट हो जाता है।
क्लियर है भाई बात? नहीं, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूं, क्लास की टाइमिंग अब चेंज हो गई है। आपको आप डेली यानी कि रात को आपको 8 बजे क्लास मिला करेगी। कितने बजे? 8 बजे। और रीजनिंग की मिला करेगी आपको कितने बजे? 9 बजे, ठीक है। रीजनिंग की 9 बजे और मैथ की आपको 8 बजे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार आप सभी को शेयर कर दें ताकि उनको भी टाइम का क्या पता लग जाए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि 279 प्लस 167 गुणा 342 का इकाई अंक क्या होगा? क्या चीज? इकाई अंक। वही वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था इकाई अंक। तो पहले इन दोनों की गुणा कर लीजिए, 2 सत्ते 14, तो 14 के हम केवल 4 ले लो बस, 14 के 4, ठीक है। और 4 को आप 9 में जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 13। और 13 के स्थान पे, यहां पर इकाई के स्थान पर क्या है? 3 है। इकाई के स्थान पर क्या है? 3। यही आपका क्या है? आंसर है। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट? किसी के समझ में नहीं आया तो बताइए, ठीक। किसी का अगर समझ में नहीं आया तो बताइए भाई। इसको आप पूरा सोल्व कर लो, इसको आप पूरा सोल्व कर लो, ठीक है। इन दोनों की गुणा करो, गुणा करके बाद में ऐड कर दो, आपके इकाई के स्थान पे 3 ही आएगा, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं आप। और जो मैं ट्रिक बताई ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? क्या ट्रिक बताई? इसका इकाई अंक लो और इसका इकाई अंक लो। 7 दूनी 14, ठीक है। 14 के हमने 4 ले लिए। वो 14 के 4 मैंने क्यों लिए? इकाई अंक तो पूछ रहा है तो मैंने इकाई अंक ले लिया बस 4 पहले। अब 4 को काय में जोड़ दिया? 9, तो 4 और 9 13, तो 13 से भी फिर मैंने इकाई अंक ले लिया। कितना गया? 3। तो यही आंसर है हमारा। सभी के समझ में आ गया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है? क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। अब इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा? हमें 121 से लेकर के कितनी संख्याएं लिखनी है? 1346 तक हमें संख्याओं को लिखना है, ठीक है। 121 से लेकर के 1346 तक हमें संख्याओं को टाइप करना है टाइपराइटर पे। तो टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा, ये वो हमसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये कितने अंक की है संख्या? 3। और ये कितने अंक की है संख्या? 4। तो पहले हमें यह देखना है कि 3 अंक वाली संख्या को कितनी बार दबाया गया, कितनी बार दबाया गया। एक बार बताइए, 3 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं? मैं कहूंगा आपसे 3 अंक वाली 999 होती हैं, है ना। 999 होती है संख्याएं। उसमें से आपने, हमें तो 121 से लिखना है ना, इससे पहले वाली थोड़ी दबानी है हमें। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 121 क्या कर देंगे? माइनस, और प्लस करेंगे 1। प्लस 1 क्यों करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों हमें क्या करना है, जो भी निकल कर आएगा, ठीक है, और हमें 1346 को उसमें क्या करना है? फिर प्लस करना है। हमें क्या करना है? 1346 को उसमें दोस्तों प्लस करना है। देखिए इसका आप खुद पहले देखिए, खुद उत्तर देने की आप कोशिश करें। मैं आपको इसका बता रहा हूं, ठीक है। आप पहले खुद इसका उत्तर देने की कोशिश करें। क्लियर बात? नहीं, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पर यानी कि हमने जो 3 अंकों वाली संख्या थी वो कितनी बार दबाया? तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। और 9 में से 2 गए, कितने बचे? 7। 9 में से 1 गया, 8, और प्लस कर देंगे इसमें 1। तो 3 अंकों वाली संख्या को कितनी बार दबाया गया भाई? 779 बार। 779 बार, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 4 वाली संख्याओं को कितनी बार दबाया गया है। 4 वाली संख्या एक बार बताइए, ठीक है। अब 1000, ठीक है, माइनस कितना? 1346, या पहले आप 1346 ले लीजिए। 1346 और माइनस कितना? 1000, ठीक है। तो 4 अंकों वाली कितनी बार दबाई गई? 4 अंकों वाली कितनी बार दबाई गई? तो ये हो गया हमारा कितना? 446, ठीक है। 4 और प्लस क्या करेंगे इसमें? 1।
ठीक है, 6 और 1 7, 4 ऐसे ही और 3, यानी कि आपके 2 अंकों वाली दबाई गई कितनी बार, 479 बार, और 4 अंकों वाली कितनी बार दबाई गई, 747 बार ये दबाई गई। अब देखिए इसमें हम 1 क्यों प्लस कर रहे हैं, 1 क्यों प्लस कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके 2 तक आपको संख्याएं लिखनी है, 1 से लेके 2 तक आपको संख्याएं लिखनी है, तो आप बटन को कितनी बार दबाएंगे, आप कहेंगे 2 बार ही दबाएंगे। कितनी बार, 2 बार, है ना। अब जरा मैं अगर इसका अंतर निकालूं तो 1 आएगा, नहीं क्या आएगा, 1। क्यों, आपने दबाया तो अभी 2 बार है, अंतर तो 1 आ रहा है, दबाया तो 2 बार है ना, अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहां पर हमें 1 को प्लस करना पड़ेगा। क्लियर बात नहीं, इसी तरीके से ये था, ठीक है, समझ में आ गया नहीं। आप 1 को मैंने क्यों जोड़ा, इसलिए जोड़ते हैं हम 1 को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर ये तो था 879, ठीक, और ये कितना था, 347। 879 में तो आपको गुणा करनी पड़ेगी 3 से, और 347 में गुणा करनी पड़ेगी 4। ऐसा आपको क्यों करना पड़ेगा दोस्तों, ये मुझे बताइए। ऐसा आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 संख्याओं वाली थी, ये 4 संख्याओं वाली थी, फिर जो भी निकल कर आएगा उसको आप ऐड कर देंगे, उतनी बार बटन दबाया जाएगा। देखिए 3 नम 27, 27 के साथ हासिल के 2, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23, 23 के 3 हासिल के 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26। अब 4 4 सत्ते 28, 28 के 8 हासिल के 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 18 के 8 हासिल का 1, 4 के 12 और 1 13। अब इन सबको जोड़ लो, इतनी बार दबाया जाएगा। 7 और 8 15 के 5 हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 और 8 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, यानी कि 4025 बार आप बटन दबाएंगे। कितनी बार, 4025 बार आपको बटन दबाना पड़ेगा। आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 20 कंप्लीट हो गया और आपकी क्लास भी समाप्त होती है अब, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास मैंने आपको इस वीडियो के अंदर या इस क्लास के अंदर मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको और क्लास आपको मजा आ रहा है या पढ़ने में, एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को समझ में आ रहा है उसके लिए भी आप यस क्लिक करके भेजें, ठीक है। आपको जो भी डाउट है, ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्वालिटी भी सही है, मैंने इसकी कर दी है, ठीक है, तो आपको आप क्लियर दिखने लगेगा। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और मैंने आपको उसका जीके का जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो जीके का भी आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से आप जाएं, ठीक है, और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा दूसरे चैनल का, ठीक है, जिस पर मैं उस पर जीएस वगैरह करा रहा हूं। लेकिन जीएस जो एसएससी जीडी की है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, ठीक है। मैं आप जो एसएससी जीडी की जो होगी वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन आप अगर उसे डेली क्वेश्चन, आप टॉप 10 क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपकी और अच्छी बेहतर आपकी हो जाएगी। क्लियर है बात भाई सभी को, ठीक है। तो इसी के साथ फिर अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको शुक्रिया, थैंक यू सो मच।